अगर कर्नाटक के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी नेता सांप्रदायिक तौर पर जहरीले बयान दे रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और साथ साथ झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा दोस्तों। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जो उन्होंने कर्नाटक में किया। आप देख सकते हैं मुश्किल से 100-150 लोग ही वहां जुट पाए हैं। अब पूरे स्क्रीन पर देखिए, आप एक चीज नोट करेंगे, यहां पर प्रधानमंत्री का काफिला चल रहा है, उनका रोड शो चल रहा है, साथ साथ जो भीड़ उनके साथ है ना दोस्तों, वो भीड़ भी चल रही है। यानी कि ANI के कैमरामैन को यह दिखाया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी रोड शो में जबरदस्त भीड़ जुटी हुई है और पूरे रास्ते में लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं, जबकि आप देख रहे हैं साफ तौर पर भीड़ भी उनके साथ चल रही है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के सामने भीड़ लगातार खड़ी हुई है। मगर आप पीछे देख सकते हैं भीड़ किस तरह से हिल रही है। क्या इसी तरह की प्रतिक्रिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी नेता गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? स्मृति ईरानी, जिनका एकमात्र काम गांधी परिवार के मुद्दे पर गलत बयानी करना, कायदे से मैं झूठ कहना चाहता हूं क्योंकि जो उन्होंने कहा है वो झूठ से कम नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, 2019 की बात कर रही हैं यहां पर स्मृति ईरानी, और स्मृति ईरानी नसीहत दे रही हैं DK शिव कुमार, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। DK शिव कुमार ने क्या कहा था? DK शिव कुमार ने कहा कि अगर हमारी सत्ता आएगी तो हम जगह जगह पर हनुमान मंदिर बनाएंगे। अब इसके जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा है कि DK शिव कुमार को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा 2019 में अमेठी में सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ रही थी। क्या ये बात हकीकत है दोस्तों? सरासर गलत। स्मृति ईरानी वैसे तो सिली सोल्स के बारे में एक भी जवाब नहीं देती, मगर गांधी परिवार के बारे में बार बार गलत बयानी करती हैं, संसद के अंदर खड़े होकर गलत बयानी करती हैं। सबसे पहले एक छोटी सी झलक कि उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में क्या गलत बयानी की आपके स्क्रीन पर। स्मृति जी जिस नमाज का जिक्र कर रही हैं वो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एक मज़ार पर जाती हैं और चादर चढ़ाती हैं। इस वीडियो में वो कहीं पर भी सड़क पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ रही हैं, यानी कि सरासर गलत बयानी। मगर ये पहली बार नहीं है जब स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार के बारे में गलत बयानी की। मसलन आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तब उन्होंने स्वामी विवेकानंद को लेकर गलत बयानी की थी कि स्वामी विवेकानंद के सामने राहुल गांधी ने सिर नहीं झुकाया था, जबकि आपके सामने ये सबूत है। उस वक्त स्मृति ईरानी ने क्या झूठ बोला था, आइए सुनते हैं। आज मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मंत्र दिया था ना, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, हर मुद्दे पर झूठ बोलो, वही चीज स्मृति ईरानी अपना रही है। स्मृति ईरानी को यह पता होना चाहिए कि नमाज अदा करने और चादर चढ़ाने में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहली बात, नमाज अदा करने में कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ बैठकर उसके धर्म के प्रति आस्था जतलाकर, इज्जत जतलाकर अगर पूजा अर्चना भी करता है तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है। मसलन इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पर BJP अध्यक्ष JP नड्डा और वो बाबतुल्ला की मज़ार में जो हैं वो चादर चढ़ा रहे हैं। अब इसे नमाज अदा करना नहीं कहा जाता है, इसे चादर चढ़ाना कहा जाता है। स्मृति जी, फर्क को समझिए। बात यहाँ नहीं रुकती दोस्तों, अब आपके सामने देखिए, म्यांमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और वो पहुंचते हैं बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मज़ार पर, और वहां खड़े होकर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करते हैं। ये आपके सामने वीडियो देखिए दोस्तों, ये वीडियो चल रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या प्रधानमंत्री यहां पर नमाज अदा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो बहादुर शाह जफर की जो है कब्र पे जाकर, उनकी मज़ार पर जाकर वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। इसमें कुछ गलत बात नहीं है, ये बात स्मृति ईरानी को समझनी चाहिए।
अब दोस्तों मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। यहां पर आप देवेंद्र फडणवीस और केंद्र में मंत्री नितिन गडकरी को देख सकते हैं। यहां पर दरअसल वो हजरत बाबा ताजुद्दीन के दरगाह पर जो है चादर चढ़ा रहे हैं, इज्जत अफजाई कर रहे हैं। ये नमाज पढ़ना नहीं होता है। और अब मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसे देखने के बाद स्मृति जी के होश उड़ जाएंगे। अब आप इस वीडियो में देखिए दोस्तों। इस वीडियो में आप देख सकते हैं सैयदना मुफद्दलाल सैफुद्दीन की मौजूदगी में सैफी मस्जिद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक धार्मिक मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। नो खैरुल अनाम नो मातम करी लो मोमिनो खैरुल अनाम नो और यही नहीं, अब इस एक और वीडियो में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां कलमा पढ़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इसी तरह से राहुल गांधी ने कलमा पढ़ा होता तब भारतीय जनता पार्टी इस वीडियो को लेकर क्या करती? विपक्ष ऐसा क्यों नहीं कहता दोस्तों? क्योंकि विपक्ष का कहीं ना कहीं देश के सेक्युलर मूल्यों में, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में अथाह विश्वास है, जबरदस्त विश्वास है। दिक्कत क्या है, जब स्मृति ईरानी ये तमाम बातें करती है ना तो गलत बयानी कर रही होती हैं, या माफ कीजिएगा झूठ बोल रही होती हैं। कुछ और मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं जो स्मृति ईरानी जी को देखना पड़ेगा। पीयूष गोयल ने तो ये तक कहा था कि हर सुबह वो अपनी सामान्य पूजा के साथ कलमा भी पढ़ते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। अभी अभी आपने कहा कि मैंने कुरान पढ़ी है, तो बैठे बैठे याद आ गया, तो मैंने जफर भाई की परमिशन ली है कि मैं अगर शुरुआत कर सकूं उस छोटे वाक्य से जो हमने तब सीखा था और जो मेरे मन में ऐसा बैठ गया है कि रोज सुबह जब मैं पूजा करता हूं उसमें मैं वो वाक्य भी साथ में जोड़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कई और तस्वीरें दोस्तों। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी वो अजमेर के दरगाह शरीफ जाते हैं और वहां पर वो चादर चढ़ाते हैं। इसे भी स्मृति जी नमाज अदा करना नहीं कहा जाता। और हाथ कंगन को आरसी क्या, आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं। अजमेर के दरगाह शरीफ में प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी दोनों मौजूद हैं दोस्तों, और दोनों चादर चढ़ा रहे हैं, यानी कि एक धर्म के प्रति अपनी आस्था, अपनी इज्जत अफजाई कर रहे हैं। तो मैं स्मृति जी से पूछना चाहता हूं, स्मृति जी ये जो तमाम मिसालें मैंने आपके सामने पेश की हैं, क्या ये नमाज अदा करना है? प्रधानमंत्री तो इस्लामिक मंत्रोच्चारण कर रहे थे, कलमा तक पढ़ रहे थे। पीयूष गोयल ने तो ये तक कहा मैं सुबह उठता हूं तो पूजा के साथ साथ कलमा भी पढ़ता हूं। तो मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये गुनाह है स्मृति जी? और आप ऐसे में गलत बयानी क्यों करती हैं और बार बार करती हैं? याद कीजिए दोस्तों, संसद के अंदर खड़े होकर स्मृति जी ने क्या कहा था कि राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में कहा था कि भारत आइए और भारत की महिलाओं के साथ बलात्कार कीजिए। ये झूठ उन्होंने संसद जैसे पवित्र मंदिर में खड़े होकर कहा था, जबकि राहुल गांधी ने बात नहीं कही थी। राहुल गांधी ने देश के अंदर जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात कही थी, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया का नारा देते हैं, मगर जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा तार तार हो गई है मोदी राज में, मानो इस देश के अंदर रेप इन इंडिया चल रहा है। हालांकि मुझे लगता है ये कहने की जरूरत नहीं थी, मगर कहीं पर भी राहुल गांधी ने ये नहीं कहा था कि आइए भारत में महिलाओं का बलात्कार कीजिए, और स्मृति जी ने संसद के अंदर खड़े होकर ये झूठ कहा था। क्यों कहा था और बार बार कहा था? और जब अपनी बारी आती है तो अहम सवालों का जवाब नहीं देते। मसलन स्मृति जी ने क्या कहा था? स्मृति जी ने कहा था कि भाई सिली सोल्स बार से मेरे परिवार का कोई नाता नहीं है, जबकि आपके सामने दोस्तों ये आरटीआई सूचना के अधिकार के अंतर्गत ये जानकारी हासिल की गई थी, और इससे ये पता चला था कि स्मृति ईरानी जी के पति और सिली सोल्स के बीच में सीधा नाता है। सिली सोल्स के मुद्दे पर स्मृति जी कभी जवाब नहीं देती, मगर गांधी परिवार के मुद्दे पर जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, झूठ बोलो। जी हाँ, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, हर बार झूठ बोलो।
दिक्कत ये हो रही है दोस्तों कि कर्नाटक के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक फिल्म रिलीज हुई है केरल स्टोरी। केरल स्टोरी जो है, इसमें फिल्म के निर्देशक ने फिल्म की रिलीज से पहले कई मुद्दों पर झूठ बोला। मसलन एक बहुत बड़ा झूठ इन्होंने ये कहा कि करीब 32,000 केरल की महिलाएं जो हैं वो आतंकवादी संगठन ISIS में शामिल हो चुकी हैं। 32,000, इतना बड़ा आंकड़ा। क्या आप जानते हैं ये मामला अदालत के सामने आया था और जैसे कि खबर कह रही है, इस व्यक्ति को यानी कि इसके डायरेक्टर को लगभग माफी मांगनी पड़ी, प्रोड्यूसर को लगभग माफी मांगनी पड़ी और तमाम जो ट्रेलर्स हैं या तमाम जो टीजर्स हैं वहां से 32,000 का आंकड़ा हटाना पड़ा। आंकड़ा सिर्फ 3 महिलाओं का था दोस्तों, सिर्फ 3। और ये लोग लगातार प्रचार कर रहे थे। क्या प्रचार कर रहे थे? कि 32,000 केरल की महिलाएं जो हैं वो ISIS में शामिल हो गई और इन्होंने अपने पूरे पालतू मीडिया का इस्तेमाल किया। मगर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई अभिसार, इसका कर्नाटक के चुनावों से क्या लेना देना है? सही कहा आपने, इसका कर्नाटक के चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जिक्र कर्नाटक के चुनावों में कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि केरल स्टोरी फिल्म का विरोध कांग्रेस कर रही है, जिससे ये पता चलता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण में विश्वास करती है और उसके जरिए वो आतंकवाद में विश्वास करती है। यहां प्रधानमंत्री 2 या 3 गलत चीजें करते हैं। पहली बात, वो एक झूठी फिल्म जो झूठ परोस रही है उसका सहारा ले रहे हैं। दूसरी बात, वो एक धर्म विशेष को आतंकवाद के साथ जोड़ रहे हैं, जो सरासर गलत है। मैं फिर प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि केरल स्टोरी का कर्नाटक के चुनावों से क्या लेना देना है? और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी फिल्म जिसके प्रोड्यूसर ने अदालत के सामने अपनी गलती को माना और ये माना कि जो मैं आंकड़े दे रहा था वो सरासर गलत है। जब प्रोड्यूसर ने अदालत के सामने इस बात को स्वीकार किया है तो फिर सीधा और सरल सवाल आपसे मोदी जी, आप ऐसी फिल्म को अपने भाषण में क्यों जगह दे रहे हैं? क्या इस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते ये तमाम चीजें आपको शोभा देती हैं? बिल्कुल नहीं देती प्रधानमंत्री, मगर फिर भी आप कर रहे हैं। और केरल स्टोरी के जरिए आप कर्नाटक में वोट्स हासिल करना चाहते हैं। यानी कि क्या हो रहा है दोस्तों? कभी ये कहा जाता है कि कांग्रेस सत्ता में आ गई तो दंगे हो जाएंगे, अमित शाह जी, या फिर ये कहा जाता है कि हमें मुसलमानों की वोट्स की जरूरत नहीं, या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में एक झूठ कहा जाता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीची जाति का बताया था। जबकि आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा के स्वर्गीय पिता राजीव गांधी पर हमला बोला था, जिसके जवाब में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि आपको मेरे पिता पर हमला करने का कोई अधिकार नहीं है, आप निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं। यानी कि वो प्रधानमंत्री की राजनीति को नीची राजनीति कह रही थी, मगर प्रधानमंत्री ने उसे अपनी जाति के साथ जोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से गांधी परिवार, प्रियंका गांधी वाड्रा पर बार बार इस तरह का झूठ परोसा जाता है और बार बार किया जाता है। और कर्नाटक चुनावों में तो अब खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। और वो खुला खेल फर्रुखाबादी क्या है कि हर मुद्दे पर झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो और सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान दो। स्मृति जी ये समझाने का प्रयास करें कि आप अपने मुद्दों पर तो खामोश हो जाती हैं, मगर इस तरह से गांधी परिवार के बारे में अनर्गल झूठ जो है वो बोलती रहती हैं। क्यों? इस सवाल का जवाब आप ही को आता होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।